हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके अपने पेज लोन हेल्प टेक्नीशियन पर। तो आज का टॉपिक है मल्टीपल लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो उसको आप पूरी जिम्मेदारी से भरें, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, जेन्युइन पर्सन हो, डिफ़ॉल्ट ना करें। तो दोस्तों, मल्टीपल लोन एक जाल है जो कब इतना मजबूत बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उसमें ऐसा फंस जाओगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो भी एक लोन ही है जो आपने लिया है। जब तक आप उसका पूरा प्लान बनाकर यूज़ करोगे तो अच्छा है, अगर अनप्लान यूज़ करोगे तो फंस जाओगे। अगर एक बार फंसे तो फिर इस पर जो इंटरेस्ट है वो पर्सनल लोन से भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जैसा कि आप भी जानते होंगे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम ही रखनी चाहिए। अगर आपका सैलरी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो बैंक आपको ऑफ़र करता है हाई लिमिट का बिना किसी चार्ज के, ताकि आप ज़्यादा यूज़ करें और फंस जाओ। अगर आपने क्रेडिट लिमिट ज़्यादा यूज़ कर ली और आप यूज़ की हुई लिमिट नहीं भर सकते तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है मिनिमम अमाउंट भरने का। और बैंक वाले भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं सर, मिनिमम पे कर दीजिए, दिक्कत नहीं होगी। बस खेल यहीं से शुरू होता है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है और क्रेडिट लिमिट 1.5 लाख है और आपने 50,000 यूज़ कर ली। अब आपको ऑप्शन मिलता है आप मिनिमम अमाउंट 10,000 पे करें। आप यही चूज़ करोगे क्योंकि आपकी सैलरी ही 50,000 है। तो खेल शुरू हो जाता है यहीं से। बचे हुए अमाउंट पर बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है, जो कि 30 से 40% तक जा सकता है। अगले महीने आपका बिल दोबारा आएगा, अब वो 50,000 से भी प्लस आएगा। तो फिर आप मिनिमम अमाउंट पे करोगे। ऐसा करते करते आपकी क्रेडिट की पूरी लिमिट और यूज़ से भी ज़्यादा बैंक आपके बिल में बना सकता है। फिर उसको भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और पूरा बिल भी। आपकी सेविंग भी कम होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास कार्ड है तो कृपया इसे सही जगह और जब ज़्यादा ज़रूरत हो तब यूज़ करें। कई बार लोग अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए लोन भी ले लेते हैं, जो कि अच्छा विकल्प है। अगर बिल नहीं भर पा रहे तभी लें, क्योंकि पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड चार्जेस से तो सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर लोन की किस्त का बोझ भी बढ़ेगा, आपकी सेविंग भी कम हो जाएगी। और अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो आपका एक और लोन हो गया। अगर ऐसे ही सेविंग कम करते गए तो आप अपना घर का खर्च चलाने के लिए फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, फिर उसको भरेंगे। इस बीच अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया या कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। तो आजकल ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, क्योंकि अभी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। लोन लेने के लिए कंपनियां क्रेडिट स्कोर ही देखती हैं, क्योंकि आप टाइम पर पैसा भर देते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हो या अपना खर्च चलाने के लिए भी छोटे छोटे लोन ले रहे हो तो कृपया टाइम रहते रुक जाएं। आप ऐसा मत करें, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से लोग इस परेशानी में फंसे हुए हैं, और कई लोग तो स्ट्रेस में आकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं, चाहे वो समाज के डर से हो या समाज क्या बोलेगा इसकी वजह से हो। फिर जो लोन रिकवरी हरासमेंट होती है उस वजह से कि आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, ये एक लोन डिफ़ॉल्टर है। तो दोस्तों, ऐसा बनता है मल्टीपल लोन का जाल, जिसमें हमें नहीं फंसना है। और अगर किसी आर्थिक और विषम हालात के चलते आप इस जाल में फंस गए हैं तो घबराना नहीं है, किसी रिकवरी एजेंट से नहीं डरना है, कोई गलत फैसला नहीं लेना है जिससे बाद में आपके परिवार को भी इससे परेशानी हो। तो डरना नहीं है, हालात का सामना कीजिए। आज आपका टाइम ख़राब है, कल ठीक हो जाएगा। बस इस मुश्किल टाइम में का मजबूती से सामना करें। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, कमेंट के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। हमारा साथ बने रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।